आज की वीडियो में हम इस तरीके क्वेश्चन सीखेंगे जिसमें ये दिया होगा कि 3 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल दिया है तो बीच वाली बताओ, या 5 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल दिया है तो सबसे बड़ी संख्या बताओ या सबसे छोटी संख्या बताओ। तो इस तरीके के प्रश्न हम कैसे हल करेंगे, आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन दिया है कि 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 87 है, तो बीच यानी कि मध्य वाली संख्या क्या होगी। तो पहले इसको ध्यान से समझ लें। लिखा है 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो प्राकृतिक संख्याएं हमारी क्या होती हैं? 1 2 3 4 5, यही तो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं जो क्रमागत होती हैं उनमें एक का अंतर होता है, अगली संख्या एक जोड़ के आती और पिछली संख्या एक घट के आती। कैसे? जैसे मैंने ये लिख दी प्राकृतिक संख्या, जैसे ये लिख दी 1 2 3 4, ठीक है, ये डॉट डॉट मैंने कर दिया, तो ये प्राकृतिक संख्या है। तो अगली संख्या जो है वो एक जोड़ के आती है और पिछली जो है वो एक घट के आती है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है? 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 87 है। हमने मान लिया, अपनी तरफ से मान लिया कि पहली क्रमागत प्राकृतिक संख्या x है, तो अगली क्या होगी? एक जोड़ के आएगी, ठीक है। अगली क्या होगी? फिर से एक जोड़ के आएगी, तो क्या हो जाएगा? x+2। उन्होंने कहा है कि 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 87, मतलब इन तीनों का जोड़ जो है वो 87 है। x+x+1 प्लस x+2 बराबर कितना दिया? 87 दिया है, 87 दिया है। तो ये हो जाएगा 3x और ये हो गया 2 1 3 बराबर कितना? 87। तो ये हमारा 3x बराबर आ जाएगा 87, प्लस 3 हम उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा -3, ठीक है। और ये आ जाएगा 3x बराबर आ जाएगा कितना? आ जाएगा इस 87 में से 3 जाएगा 84 आ गया, और x बराबर 3 उधर भाग में चला जाएगा, 3 दूनी 6 2 3 8 24, x वैल्यू 28 आ गई। हमसे पूछा गया तो बीच वाली संख्या बताओ। हमारी संख्या की है, हमारी संख्या थी x+1 और क्या थी? x+2। हमसे बीच वाली पूछी, बीच वाली यही तो है, ठीक है। बीच वाली पूछी तो क्या आंसर, क्या आ जाएगा इसका आंसर? तो x जगह हम क्या आ जाएंगे? 28, x जगह 28 प्लस 1 कितनी आ जाएगी? 29। तो हमारी बीच वाली संख्या जो है वो क्या आ गई? 29। यही हमसे पूछा था, यही हमारा क्या हो गया? यही आंसर हो गया। अच्छा, पूछी जाती पहली संख्या या छोटी संख्या कौन सी होगी, तब x वैल्यू कितनी आ गई? तब वैल्यू आ गई थी 28, तो इसका क्या आ जाता? 28 आ जाता। अच्छा, पूछा जाता सब बड़ी संख्या कौन सी होगी, बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो क्या आ जाएगा? x वैल्यू 28 है, 28 में 2 जोड़ दें तब क्या आ जाता? 30 आ जाता। लेकिन सवाल हमसे पूछा बीच वाली संख्या, तो बीच वाली संख्या क्या आ गई? 29 आ गई। इस तरीके से करते हैं। लेकिन अब हम इतना लंबा सवाल थोड़ी करेंगे। अगर इतने लंबे तरीके से हम इन सवालों को निकालें तो हमारा टाइम बहुत बर्बाद होगा। हम करेंगे कैसे, वो ध्यान से देखो। हम इस तरीके से सवाल करेंगे, बस हमें करना क्या है? करना ये है, ठीक है। क्या ट्रिक है इसकी? हमें करना क्या है? बस हमें संख्याओं का योगफल मालूम हो। जैसे लिखा है 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 87 है। हमें योग मालूम चल गया, 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 87, तो बीच वाली संख्या बताओ। तो बीच वाली संख्या निकालने के लिए, बीच वाली संख्या हमें कुछ नहीं करना होता है, ठीक है। जो योग दिया, कितना योग दिया? योग दिया हमें 87, 87 दिया है अपॉन, ठीक है, जितनी संख्याएं, कितनी संख्याएं? 3 है, बस नीचे 3 हो 3, जितनी संख्या हो 3 हो 3 से भाग, 5 हो 5 से भाग, 10 हो 10 से भाग, जितनी हो भाग कर दो, हमारी बीच वाली संख्या निकल आती। 3 से भाग करोगे तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6, 2 बचा और 3 एम 27, हमारी बीच वाली संख्या क्या आ गई? 29 आ गई। बस इतना सा सवाल है हमारा, ठीक है। तो बीच वाली संख्या कैसे निकाली जाती है? योगफल को और वो जितनी संख्याएं दी हों उनसे भाग दे दो, ठीक है, हमारी बीच की संख्या निकल आती है। दूसरे प्रश्न तरफ तो चलें। लिखा है 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 27। 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं, उनका योग 27 है। सबसे बड़ी संख्या बताओ। इसमें हमें सबसे बड़ी बतानी है, तो कोई दिक्कत नहीं, हमें सबसे बड़ी बतानी है। सबसे पहले हम क्या करें? हम बीच वाली संख्या निकाल लेंगे। और बीच वाली संख्या कैसे निकलेगी? योगफल को, योगफल है 27, उसको कितनी संख्या है? 3 है, भाग दे दो, 3 एम 27 9, ठीक है। बीच वाली संख्या 9, हमें बड़ी बतानी है। अब 3 संख्याएं हैं, बीच वाली 9 है, बीच वाली 9 है, और 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या है, मतलब सही है, मतलब बीच वाली 9 आ गई, तो अगली क्या होगी? 10 होगी। अगली क्या होगी? 10 होगी। और ये बीच की है तो इससे आगे, 10 से आगे नहीं होगी प्राकृतिक संख्या अगली। अब जब बीच की है तो इससे पहले होगी, और 9 से पहले क्या आएगा? 8। मैंने अभी बताया था, सही है। प्राकृतिक संख्याएं आगे बढ़ते हैं तो एक जोड़ देते हैं और पिछले हटते हैं तो एक घटा देते हैं। तो हमारी संख्याएं तीनों 8 9 10 आई। तो अगर हम देखें 8 9 17, 17 10 27, देखो 27 योगफल भी दिया। हमसे पूछा गया सबसे बड़ी संख्या तो सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या है? 10। हमारा उत्तर क्या आ जाएगा? बड़ी संख्या क्या आ जाएगी? 10। यही हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। 5 क्रमागत विषम संख्याएं अब दी हैं। विषम संख्याओं का योग 55 है। सबसे बड़ी संख्या होता है, तो हम पहले बीच वाली निकाल लें।
बीच निकालो तो योगफल है 55, 55 और कितनी संख्या है 5 है, तो बीच वाली संख्या हमारी 11 आ गई। बीच वाली संख्या कितनी आ गई 11 आ गई। अब ये विषम संख्याएं, तो विषम संख्याएं जो हैं, विषम संख्याओं में आगे बढ़ेंगे तो दो जोड़ते चले जाते हैं और पीछे अगर पीछे जाएंगे तो दो घटाते चले जाएंगे। अभी बीच की 11 है तो अगली क्या होगी, दो जोड़ देंगे 13 होगी, अगली क्या होगी 15। अब 11 के पहले, क्योंकि ये बीच में ना, 11 से पहले क्या होगी 9 होगी, दो घटा देंगे, 9 से पहले क्या होगी 7 होगी। ये हमारी 5 क्रमागत विषम संख्याएं होंगी, 1 2 3 4 5। बीच वाली क्या है, बीच 11 है। हमें क्या बताना सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी क्या होगी 15। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सबसे बड़ी संख्या होगी हमारी 15। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी। अब सबसे छोटी पूछा है, अब यहाँ पे सम है तो हमें कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले बीच वाली निकालेंगे, बीच वाली योगफल को हम संख्या भाग देंगे, जितनी होंगी 5 से भाग कर लेंगे। सही है, 5 एकम 5, 3 आया, 5 छक्का 30, 16 हो गई। बीच वाली संख्या कितनी होगी, बीच की संख्या हमारी 16 होगी। सब 5 हैं और सम संख्या है, सम संख्याएं भी दो जुड़ के आती हैं, आगे दो जोड़ के और पीछे हटेंगे तो दो हट गए, तो 16 2 18 हो जाएगा, 18 2 20 हो जाएगा, और 16 से पहले क्या आ जाएगा 14, और 14 से पहले क्या आ जाएगी 12। ये हमारी पांचों संख्याएं हो गई, 5 क्रमागत सम संख्याएं हो गई। अब हमें सबसे छोटी बतानी, तो सबसे छोटी हमारी यहाँ क्या हो जाएगी, सबसे छोटी हमारी संख्या जो हो गई वो क्या हो गई, वो 12 हो गई। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 12। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, 3 से विभाजित होने वाली, अगला क्वेश्चन है 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत संख्याओं का योग 72 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो सबसे पहले हम बीच की निकाल लें, तो बीच की हमारी संख्या क्या आ जाएगी, उनका योगफल 72 दिया है, 3 से भाग करेंगे, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 चौक 12, हमारी 24 आ गई। बीच वाली संख्या 24 है। कितनी संख्याएं ये 3 है, और कैसी संख्याएं जो 3 से विभाजित हो जाएं, तो बीच वाली तो 24 है, अगली क्या हो गई, अगली हो गई 27, 3 से विभाजित भी है। ठीक है, और पिछली क्या हो जाएगी, पिछली हो जाएगी 21, ये भी 3 से विभाजित है। तो हमसे पूछा क्या है, सबसे बड़ी बताओ, तो सबसे बड़ी हमारी बड़ी संख्या इसमें कितनी आ जाएगी, बड़ी संख्या हमारी कितनी आ जाएगी 27। ठीक है, हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा 27 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन हम ध्यान से देखें तो इसमें क्या है, अगला है उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है। योगफल 15 है तो बीच वाली संख्या निकाल लो, बीच वाली निकालेंगे, योगफल 15 है, सही है, और 3 संख्याएं, 3 पंजे 15, बीच वाली 5 आ गई, बीच वाली 5 आ गई। अच्छा, 3 क्रमागत हैं, ये क्रमागत केवल लिखा है क्रमागत, तो इसका मतलब वही प्राकृतिक है। अगली क्या हो गई 6, और पिछली क्या हो जाएगी 4। हमें इनका क्या बताना है, हमें इनका गुणनफल बताना है, तो गुणनफल गुणा कर दो, क्या आ जाएगा 4 गुणा 5 गुणा 6, सही है, तो ये हो जाएगा 4 पंजे 20, 20 छक्का कितना हो जाएगा 120। हमारा इसका उत्तर कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने लिखा है कि 6 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का योग 27 है, तो शेष 3 संख्याओं का योगफल कितना होगा। देखो 6 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं इस तरीके से हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं ये। ठीक है, 6 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का योग 27, पहली 3 संख्याओं का मतलब इतनी संख्याओं का योग कितना है 27 है, योग है 27, तो बीच वाली हमारी निकल आएगी, और ये कितनी 3 है, तो बीच वाली कितनी आ गई 9, बीच वाली हमारी 9 आ गई। अगर बीच वाली 9 आ गई, ये प्राकृतिक, तो इससे पहले वाली 8 हो गई, और इससे बाद वाली क्या हो गई 10 हो गई। अगर लगा शेष 3 संख्याओं का योगफल होता है, तो आगे की ये क्रमागत हैं और प्राकृतिक, तो अगली क्या हो जाएगी, अगली हो जाएगी 11, अगली क्या हो जाएगी 12, अगली क्या हो जाएगी 13, तो इनका योगफल कितना हो जाएगा, जो शेष थी, सही है, इनका योगफल के मतलब 11 प्लस 12 प्लस कितना 13, इनका योगफल कितना हो जाएगा 3 2 5 1 6, और ये 1 1 2 और 1 3, कितना आंसर आ जाएगा 36 हमारा आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखें, यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग ऐसा है, 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग कितना है ऐसा है, सही है, तो उनमें से सबसे बड़ा पूर्णांक एस के किस रूप से संबंधित होगा, और इसके हमारे 4 विकल्प भी दिए हैं कि कौन सा होगा। ठीक है, तो देखें कितनी है, 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग एस है, 5 हैं, 1 2 3 4 5 हैं। ठीक है, इनका योग जो है वो एस है, योग जो है वो एस है, तो बीच वाली कितनी हो जाएगी, अगर योग एस है तो बीच वाली कितनी हो जाएगी, योगफल एस है, और कितनी संख्या है 5, तो बीच वाली संख्या हमारी कितनी आ गई s/5 आ गई। बीच वाली संख्या मतलब ये वाली संख्या हमारी जो है वो s/5 आ गई। अब हमें क्या बताना है, तो सबसे बड़ा पूर्णांक, अब ये हमारी क्रम में पूर्णांक है, पूर्णांक वही एक जोड़ के आगे आएगी, तो ये वाली संख्या कितनी होगी, ये वाली संख्या एक जोड़ के आएगी, तो ये हो जाएगी s/5 + 1। ये वाली कितनी होगी s/5 प्लस कितना कितना इसमें और जुड़ जाएगा, इसमें 2 जुड़ जाएगा। ठीक है, तो हमसे पूछा सबसे बड़ा पूर्णांक, तो सबसे बड़ा पूर्णांक क्या आएगा
एस अपॉन 5 प्लस 2 आएगा। अब देखें विकल्प में इस तरीके से कोई नहीं दिया तो इसे और सॉल्व कर लो, इसे और थोड़ा हल करो तो ये कितना आ जाएगा, सही। तो ये एस हो जाएगा और ये 5 दूनी 10 प्लस 10 हो गया अपॉन कितना 5, तो ये आ जाएगा एस प्लस 10 अपॉन 5। ये सबसे हमारी बड़ा पूर्णांक हो गया, सही है। ये हमारा सबसे बड़ा पूर्णांक हो गया, हमारा आंसर आएगा एस प्लस। यहाँ पे क्या किया, वही भिन्न के रूप में जोड़ लिया है हमने, ठीक है। अगर ना समझ में आया तो इस तरीके से समझो, एस अपॉन 5 है प्लस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा प्लस 2 है, ठीक है। अपन बंद कर लो तो वही एलसीएम ले लेंगे, अब एलसीएम 5 आ जाएगा और यहाँ पे हो गया एस वन 5, वन से 5 भाग गए, ये पंजे 5, 5 से गुणा हो जाएगा, 5 10, कितना आ जाएगा एस प्लस 10 अपॉन 5। यही हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा वाला विकल्प सही हो जाएगा, डी। आशा करता हूँ सबको अच्छे से समझने में आ गया होगा। धन्यवाद।